एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 यानी 12 एनसीईआरटी हिंदी की बुक से कविता के बहाने कविता को, जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित है। आज इस कविता के हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये कविता है यह इनके इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है आपसी भेदभाव, अंतर और अलगाव बोध को समाप्त करके सभी को एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, अमीर गरीब आदि का भेद नहीं करते, उसी प्रकार कविता के माध्यम से कवि जन समाज के आपसी भेदभाव भूलकर सबको एक समझकर अपनी बात कहता है। ठीक है, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। दूसरा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने का कविता से सीधा संबंध है। कवि की कविता में भी कल्पना की उड़ान होती है। जिस प्रकार चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के माध्यम से कल्पनाओं को पंख देकर उड़ान भरती हुई सब जगह पहुंच जाता है। कवि फूल खिलने की बात करता है। जिस प्रकार फूलों की खुशबू थोड़े समय और चारों तरफ क्या करता है, अपनी खुशबू फैलाती है, ठीक उसी प्रकार कवि लोगों के दिलों तक अपनी कविता पहुंचाने में सफल रहता है, जिसकी खुशबू लोगों के दिलों पर हमेशा हमेशा छा जाती है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान जो है वो व्यापक होता है। बच्चे खेलते कूदते समय जाति, धर्म, भेदभाव, संप्रदाय आदि का ध्यान नहीं रखते हैं। वह हर समय, हर जगह, हर तरीके से खेल सकते हैं। उन पर किसी सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। कवि आनंद के लिए कविता लिखता है। यह भेदभाव से भरी दुनिया को त्याग कर सबके कल्याण और आनंद के लिए कविता लिखता है। यही कारण होगा कि कवि ने कविता और बच्चे के समानांतरण रखने की बात कही है। अगला प्रश्न, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने का आशय है कि कवि ने कविता की समानता एक ऐसे फूल से की जो कभी मुरझाता नहीं है। यह फूल सदा महकता रहता है, लेकिन फूल तो क्षणभंगुर होता है। यह थोड़े समय के लिए अपनी महक बिखराकर जल्दी ही मुरझा जाता है। कविता अपनी महक को अनंत काल तक बिखेरती रहती है। इसीलिए तो हम वर्षों वर्षों पुरानी लिखी गई कविता का आनंद आज भी लेते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है सरलता, सादगी और सहज सरल शब्दों का प्रयोग करना। कवि को चाहिए रचना करते समय आडंबरपूर्ण भारी भरकम भारी भरकम समझ में न आने वाली शब्दावली से बचे। अपनी भावनाओं को सरल भाषा में रखे, ताकि आम लोग भी कवि की भावनाओं को अपनी भावना से जोड़कर कविता को पढ़ और समझ सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? यह बात सच है कि बात और भाषा का संबंध परस्पर जुड़ा होता है। मनुष्य के मन में उठी हुई भावनाएं शब्द के रूप में बाहर आती हैं। हम जैसा अनुभव करते हैं, अगर वैसी ही बातें करें तो सबको आसानी से समझ आ जाती है, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि मनुष्य अपनी बात को कहने के लिए भाषा को प्रभावी बनाने के फेर में कठिन भाषा का प्रयोग करने लगता है, जिससे बात सीधी होने के बजाय और टेढ़ी हो जाती है और सुनने वाले को समझने में परेशानी होती है। तो आज हमने क्या देखा, कविता के बहाने जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन को हमने देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।